जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे जो आपकी क्लास 12 फिजिक्स है उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से हल करना है और महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्या है और उनका हल क्या है। ठीक है ना। तो ये आपके अध्याय 1 के बता रहा है, ये भाग 12 है जहां से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करा रहे हैं। अब आप कहेंगे कहाँ के न्यूमेरिकल करा रहे हैं, तो दोस्तों जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसी की हम पहले न्यूमेरिकल कराएंगे और जो एक्स्ट्रा करना है उनके लिए भी हम कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो आपकी एनसीईआरटी बुक में पीछे अध्याय में दिए हुए हैं सारांश के बाद उनको हम करा रहे हैं। उनमें से ये पहला न्यूमेरिकल है, देखिएगा यहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स का अध्याय के विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है ना। ये भाग 12 आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये समझना है इसको किस तरीके से सॉल्व करें हम, और ये भी बता रहे हैं कि कोई भी आंकिक प्रश्न है उसको हल किस तरीके से करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक। देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आंकिक प्रश्न हल कैसे करें। ठीक है ना। तो आंकिक प्रश्न हल करने के लिए आपको क्या समझना चाहिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि सबसे पहले आंकिक प्रश्न हल करने की विधि है कि आपको देखना पड़ेगा कि दिया क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखा है, तो आपको पहले इसको अच्छे से पढ़ना है और देखना है दिया क्या है। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कहें तो लिखा है वायु में एक दूसरे से आपको यहाँ पे समझना है और देखना है इसके लिए ना। और वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, कितनी सेंटीमीटर दूरी है, 30 सेंटीमीटर दूरी, मतलब दूरी दी है। और क्या दिया है, दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः आवेश दिया है, मतलब आवेश दिया है। वो ज्ञात क्या करना है, दूसरा आपको ये समझना है ज्ञात क्या करना है। तो 2 पॉइंट, पहले दिया क्या है, ज्ञात क्या करना है। ये आपको 2 महत्वपूर्ण चीजें आपको देखना है। अब ये करके बताएंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, और तीसरी बात है कि सूत्र कौन सा लगना है। भाई जो चीज आपको ज्ञात करना है उसका सूत्र लगना है ना, तो आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। ठीक। अगला, अंत में उत्तर के साथ मात्रक लिखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब आपका आंसर आ जाए तो आपको बताना है कि जो आया उसको काय में नापते हैं, उसका मात्रक जरूर लिखना। ठीक है। चलिए अब समझते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है क्वेश्चन क्या है इसका, तो समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर। अब दोस्तों देखिए दूरी दी है सेंटीमीटर में और उसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, तो ध्यान से समझिएगा है ना। तो भाई यहाँ पे आप लिखोगे हल। ठीक है ना। और सबसे पहले आपको पहला स्टेप है दिया क्या है, तो हम बता रहे हैं आपको दिया है। ठीक है। पूछ रहे हैं ना दिया क्या है, आपको पहले लिखना पड़ता है। तो देखिए दिया है क्या, सबसे पहले दूरी दी है, दूरी दी है ना आर, दूरी को कैसे दर्शाते हैं, आर से। ठीक है। और ज्ञात क्या करना है, उनके बीच कितना बल है, बल मतलब एफ ज्ञात करना है। और एफ ज्ञात करने के लिए आपने इसमें पूरे अध्याय में एक ही नियम पढ़ा है, कूलम का नियम है ना। तो कूलम के नियम से जो बल का है एफ का सूत्र वही लगाना है बस। ठीक। चलिए आगे दिया है एक दूसरे से आर बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है। आप इसको मीटर में बदलेंगे है ना, तो बन जाएगा 30 बटे क्या, देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो आपको यहाँ पे कितने से भाग देना पड़ेगा, 100। तो ये क्या बन जाएगा, बटे 100। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 का भाग दोगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, 0 दशमलव, यहाँ पे 1 का दशमलव बनोगे 1 अंक के बाद, तो 0.3 मीटर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0.3 मीटर। समझ गए ना। 30 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर हो गया दूरी, 0.3 मीटर। ठीक। अच्छा, अब आवेश दिया है Q1, आवेश कितना दिया है, रखे हैं 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः Q1 ये है ना और Q2 ये है। तो मान रख दीजिए Q1 का कितना दिया है, 2 गुणे 10 के ऊपर -7 की घात कूलम, और Q2 बराबर कितना दिया है, 3 गुणे 10 के ऊपर -7 की घात कूलम है ना। ये आवेश हो गया। अब आपको निकालना क्या है, कितना बल है, तो आप कहिए माना उनके बीच एफ बल है। क्या कहोगे, माना उनके बीच एफ बल है। ठीक। लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, माना उनके मध्य एफ बल है। क्या बल है, एफ बल है। ठीक।
तो F बराबर क्या होता है कूलम के नियम से, फार्मूला बताया था आपको, है ना। फार्मूला देखिए, स्टेप है कि सूत्र कौन सा लगना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो F बराबर देखिएगा, F बराबर क्या होता है, अभी बताया था कूलम के नियम से, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना। फार्मूला को आप हमेशा हाईलाइट कीजिएगा, है ना, ये फार्मूला लगना है। अब आपको मान लगना है, ठीक है ना, और आपको गणना करना है, तो आपको फिर आराम से ये उत्तर बन जाएगा, ठीक है। देखिए किस टाइप से हम कर रहे हैं इसको सॉल्व, ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले इसलिए लगाएंगे, ठीक है, और F बराबर लिखेंगे 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको बताना चाहिए, है ना। हमने जब इसका पूरा डेरिवेशन कराया था ना कूलम का नियम का, तो तब आपको हमने बताया था कि जो 1/4πε0 होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 के ऊपर 9 की घात, बस याद रखिएगा, 9 × 10 के ऊपर 9 की घात, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इतने की जगह लिख देंगे 9 × 10 के ऊपर 9 की घात। अच्छा एक चीज और बता दें आपको, बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं कंफ्यूज कि भाई जब 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10 के ऊपर 9 की घात है, तो 4πε0 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना, 4πε0 की वैल्यू कितनी होगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए ना, ये इस साइड का है में गुणा में, तो इस साइड भाग में ला दीजिए, बस आपकी वैल्यू आ जाएगी 9 × 10 के ऊपर 9 की घात, ठीक है, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, ठीक। चलिए ये हमने वैल्यू लिख दी, अब गुणित लगाएंगे। Q1 का वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 2 × 10 के ऊपर -7 की घात कूलम, गुणित Q2 की वैल्यू कितनी है 3 × 10 के ऊपर -7 की घात कूलम, ठीक है, ये है, और अपॉन R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है मीटर में, दूरी 0.3 मीटर, ठीक। और यहाँ पे हम लिख देंगे 0.3 मीटर का, अब क्या लगाना है देखिए स्क्वायर, तो यहाँ पे लगाइए स्क्वायर। अब हम यहाँ पे आपको गणना आराम से बता रहे हैं, ध्यान से करिएगा, इसकी यदि आप पे गणना बन जाएगी तो सवाल बिल्कुल आराम से बन जाएगा, क्योंकि आपको वैल्यू और फार्मूला मालूम हो चुका है, ठीक है ना। देखिए अब हम इसकी गणना कर रहे हैं आपके लिए, देखिए भाई यहाँ पे क्या है 9 × 10 के ऊपर 9 की घात, गुणित 2 × 10 के ऊपर 7 की घात, गुणित 3 × 10 के ऊपर -7 की घात। तो ये पावर को आप क्या कीजिए, अलग कीजिए ना, पावर को क्या कीजिए, अलग कीजिए, और इसका जो वर्ग है उसको कीजिए। तो देखिए क्या अलग होगा, ध्यान से समझिएगा, हम करके बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझना। F बराबर, ठीक है ना, ये 9 है, 9 को रहने दो जहां का तहां, ठीक। 2 को गुणा 3 में कर दोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 10 के ऊपर कितने की घात है, 9 की घात है, गुणित फिर 10 के ऊपर कितने की घात है, -7 की घात है, फिर गुणित 10 के ऊपर कितने की घात है, यहाँ पे फिर से एक 7 की घात है ना, दो बार है ना 10 के ऊपर -7 की घात, ठीक। और अपॉन ये देखिए 0.3 का वर्ग कितना होगा भाई, 0.3 का गुणा जब 0.3 में करोगे ना, तो 0.09 इसका आंसर आएगा, है ना, 0.09 आंसर आएगा, ये हो गया आपका। और आप यदि इसको बदलना चाहें, यहाँ से ये हटाना चाहें, ठीक है, क्या हटाना चाहें दशमलव, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 9 × 10 के ऊपर -2 की घात, क्योंकि ये बटे में आप 100 करोगे तो वही आंसर आएगा, है ना। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 9 × 10 के ऊपर 2 की घात, क्या लिख सकते हैं 9 × 10 के ऊपर -2 की घात, क्या लिख सकते 9 × 10 के ऊपर -2 की घात, ठीक है। अच्छा आएंगे समझिए आप, F बराबर क्या होगा, विशेष रूप से इसको समझना है आपको, क्योंकि ये पहली बार आया है आपको ये गणना का, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी में कुछ नहीं करना है, आपको समझना है न्यूमेरिकल, ठीक। अच्छा ये हमने बता दी वैल्यू कहाँ से आई है, 0.3 का स्क्वायर किया तो हमने इसको इतना कन्वर्ट कर दिया है, ठीक। आगे समझिएगा, आगे कैसा करोगे भाई आप, देखिए ये 9 से 9 आप काट दीजिए, काट दोगे ना, ये 10 के ऊपर -2 की घात है नीचे, तो ऊपर हो जाएगी प्लस में, नीचे है माइनस में, ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो देखिएगा कैसा होगा, ये बचेगा आपके 6 गुणित, अच्छा 10 के ऊपर कितने की 9 की घात, गुणित 7 और 7 ये जुड़ जाएंगे, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, है ना, तो जुड़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 10 के ऊपर -14 की घात, गुणित ये 10 के ऊपर हो जाएगी ये +2 की घात, नीचे है माइनस में, ऊपर हो जाएगी प्लस में, तो ये आप बराबर हो जाएगा 6 गुणित, अच्छा ये देखो 9 और 2 कितने होते हैं 11, 9 और 2 कितने होते हैं 11 होते हैं, तो देखिएगा 9 और 2 11 और ये 14 की घात है, तो क्या बन जाएगी 10 के ऊपर 11 की घात
बोले 10 के ऊपर -14 की घात, तो F बराबर कितना आ जाएगा आंसर आपका फाइनली 6 गुना 10 के ऊपर, ये 14 में से 11 गए कितने बचे 6 बचे, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर काय में आता है न्यूटन में, बल्कि ऐसा ही मतलब क्या है न्यूटन है। अतः उनके बीच जैसा आपने लिखा है बिल्कुल वैसा ही करना है आपको, अतः उनके बीच जी कह रहा है कितना बल है, आप बोलना 6 गुणे 10 के ऊपर 3 की घात न्यूटन बल है, ठीक है ना। इस प्रकार आपका पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट होता होगा। फिर से समझिएगा कैसा करना है, जो आपको दिया है ना उसको पहले आपको लिखना पड़ेगा, दिया है के बाद आपको थोड़ा मात्रक ध्यान रखना है, जो वस्तुएं या जो भी हम चीज़ें नापे हैं उसी में रखना पड़ता है। जैसे हम दूरी को मीटर में नापते हैं, तो जब भी दूरी सेंटीमीटर में आए आप हमेशा मीटर में लिखिएगा, ठीक है। इस अध्याय का जितने भी न्यूमेरिकल हैं सब दूरी को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे आपको माइक्रो कूलाम का मान दिया है तो कूलाम में करना पड़ेगा, है ना। ये ऐसे आपको बहुत सारे मान कन्वर्ट करना पड़ते हैं और उसके बाद केवल गणना ही इसकी सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। गणना बन जाएगी तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।